Chapter we are starting is under absorption and over absorption of overheads. Overheads यानी expenses. अब फैक्ट्री है, फैक्ट्री में हमेशा क्या होता है, एक्सपेंसेस पहले एस्टिमेट करते हैं कि भाई ये हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, इसका खर्चा इतना होने वाला है. ओके, सपोज हमने सोचा कि भाई 50,000 खर्चा होगा, अब एक्चुअली आ गया 54,000 सपोज, तो 4,000 तो एक्सपेंसेस बढ़ गया. तो एक्सपेंसेस बढ़ गया यानी हमने एस्टिमेट कम किया था. ओके, और एक्चुअली बढ़ गया 4,000. सो दिस इज कॉल्ड अंडर एब्सॉर्प्शन. अब सिंपल लैंग्वेज में बोले तो अंडर एस्टिमेट करना. सिंपल कि भाई हमने एस्टिमेट किया था 50,000, एक्चुअली हो गया 54,000, तो उसको बोले हमने अंडर एस्टिमेट किया. दैट इज कॉल्ड अंडर एब्जॉर्ब. एंड द रिवर्स इज ओवर एब्जॉर्ब कि भाई हमने सोचा था कि 50,000 होगा लेकिन 48,000 ही हुआ, तो हमने 2,000 ओवर एब्जॉर्ब कर लिए. सो उसको बोलते हैं ओवर एब्जॉर्ब. लेकिन लाइफ में क्या होता है, हमेशा एक्सपेंसेस सोचते हैं उससे कम होता है कि ज़्यादा होता है. तो हमेशा लाइफ में कहीं घूमने भी जाते हैं तो एक्सपेंसेस क्या होता है, हमें जनरली एक्सपेंसेस बढ़ ही जाता है. ओके, हमने सोचा कि इधर जाएंगे घूमने 1 लाख होगा लेकिन 1,10,000 खर्च के ही वापस आते हैं. तो उसी तरह फैक्ट्री में ज़्यादातर सम्स अंडर एब्सॉर्प्शन के ही होंगे, ओवर एब्सॉर्प्शन के रेयर केस पे मिलेंगे. ठीक है, क्यों? क्योंकि हर बार एक्सपेंसेस हमने कम ही सोचा होगा. तो let's read. Under and over absorption of overhead occur when the amount of overhead cost applied to production absorbed differ from actual overhead cost incurred. Under absorption happens when more overhead is actually, under absorption क्या बोलते हैं, when one more overhead is actually incurred than it's absorbed, while over absorption occurs when more overhead is absorbed. यानी ज़्यादा एक्सपेंसेस हमने एस्टिमेट कर लिया तो क्या होता है, ओवर एब्सॉर्प्शन, और कम कर लिया तो उसको बोलते हैं अंडर एब्सॉर्प्शन. ओके, देन एक्चुअली इनकर्ड. तो ये चीज़ याद रखना. और ज़्यादातर सम हमें अंडर एब्सॉर्प्शन के ही मिलेंगे. क्या लिखा है, अंडर एब्सॉर्प्शन हैपेंस व्हेन मोर ओवरहेड इज एक्चुअली इनकर्ड देन एस्टिमेट. लेट्स स्टार्ट विद द सम. अंडर एब्सॉर्प्शन एंड ओवर एब्सॉर्प्शन. क्वेश्चन 2 करते पहले. ये देखिए, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स एंड अप्लाइड यानी रिकवर्ड हुआ. ओके, अप्लाइड यानी रिकवर्ड यानी एब्जॉर्ब. तो नेचुरली एक्चुअल कितना था, ये हुआ और ये कम हुआ, तो इसको बोलते हैं अंडर एब्सॉर्प्शन. ये रहा डिफरेंस, ये हो गया अंडर एब्सॉर्प्शन. ठीक है, ओके. अब ये अंडर एब्सॉर्प्शन हमें यानी कि कम हो, हमने जो सोचा था उससे ज़्यादा हो गया खर्चा. ठीक है, तो इसको अब नेचुरली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. कहाँ हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जो भी दिया है उस पर, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ओके, वर्किंग प्रोग्रेस इतना रुपीज़ है, फिनिश स्टॉक इतना रुपीज़ है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इतना रुपीज़ है. ओके, सो देखिए, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी सेल, फिनिश गुड्स यानी डन, मैन्युफैक्चर डन, एंड वर्क इन प्रोग्रेस यानी जिसपे काम चालू है वो. ओके, तो ये नीचे देखिए, इसका टोटल आया 12,800. ठीक है, तो ये जो टोटल कॉस्ट है, तो ओवरहेड इतना हुआ, ये जो है, तो 100 पे कितना, तो ये 5% ओवरऑल बढ़ गया. ठीक है, तो ये 5% ओवरऑल बढ़ गया. फिर से ये टोटल खर्चा है 12,800 तीनों का. तब हमारा अंडर एब्सॉर्प्शन कितना हुआ, 6,0640. तो 100 पे कितना, तो 5% आ गया. तो 5% हमारा खर्चा बढ़ गया, तो 5% सब में ऐड कर देंगे. ये देखिए, ये जो वर्क इन प्रोग्रेस था, फिनिश गुड्स था, और ये कॉस्ट ऑफ सेल्स था, उसमें 5% हमारा बढ़ जाएगा, यानी ये आ गया. ओके, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस अब ये नहीं लेकिन ये होगा, फिनिश गुड्स ये वैल्यू ये नहीं लेकिन बढ़ गई यानी ये होगी, और कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी कॉस्ट ये भी ये नहीं, उसमें 5% बढ़ गया यानी ये हो गया. ओके, सो नाउ क्वेश्चन 3. सी हियर, एक्चुअल ओवरहेड इज गिवन एंड ओवरहेड एब्सॉर्ब यानी एस्टिमेटेड. एस्टिमेटेड हम सिंपल लैंग्वेज में
कॉस्टिंग वर्ड इज एब्जॉर्ब. अब नेचुरली हमने सोचा था ये एक्चुअल हो गया 71,760, तो 9360 का डिफरेंस है. हियर ऑल्सो सेम एक्चुअल हमारा 91 हो गया और सोचा था 78,000, यानी कि एब्जॉर्ब. सो इट इज़ कॉल्ड अंडर एब्जॉर्प्शन. जब भी हम सोचते हैं उससे ज़्यादा होता है तो इट इज़ कॉल्ड अंडर एब्जॉर्प्शन. यानी सिंपल, ये कॉस्टिंग वर्ड है, ठीक है, और अपनी लाइफ में सिंपल वर्ड है अंडर एस्टिमेट, यानी हमने खर्चा कम सोच लिया. ये तो ठीक है अंडर एस्टिमेट, बट आपको तो याद रखना है अंडर एब्जॉर्प्शन. अब कितना आया 9360 एंड 13,000 रुपीज़, उसको हम एब्जॉर्ब करेंगे आवर्स से. कितना आवर्स यूज हुआ है तो हमें ढूंढना पड़ेगा. रुपीस रेट इज गिवन, देखो रेट दे दिया है और ये खर्चा है. सो नेचुरली एक्सपेंसेस डिवाइड बाय पर यूनिट करेंगे, पर यूनिट रेट, तो वी विल गेट आवर्स. फिर से ये एब्सॉर्प्शन रेट यूज्ड, पर यूनिट एब्सॉर्प्शन आर यूज्ड एंड दिस इज द एक्सपेंसेस, तो दोनों से डिवाइड करेंगे तो हमें आ जाएगा आवर्स. अब वो आवर्स, तो ये जो आया 9360 डिवाइड बाय 15,600 और इधर जो है 13,000 आया, ओके, डिवाइड बाय 26, यानी 0.5 एंड 0.6 आएगा. अब ये 0.6 एंड 0.5 हमारा खर्चा इतना एब्जॉर्ब करना है क्योंकि हमारा अंडर एब्जॉर्ब हुआ है, तो वो खर्चा किससे बढ़ जाएगा, तो इट इज़ डायरेक्ट लेबर आवर्स इसमें दे दिया है. एक्चुअल वर्क इन प्रोग्रेस में इतना आवर्स यूज हुए हैं, फिनिश गुड्स में इतने आवर्स यूज हुए हैं, ठीक है, तो वो हमें मल्टीप्लाई कर देना है. ओके, सो इतनी कॉस्ट वर्क इन प्रोग्रेस में बढ़ जाएगी और फिनिश गुड्स में ये इट वाज गिवन 5100 एंड 3500, इतनी हमारी बढ़ जाएगी. ओके, सो होपफुली दिस क्वेश्चन क्लियर फॉर यू. Question 4 now. It's very important sum. Actual factory expense come to 823,800. Let's see how much estimated overhead, that is absorbed overhead. Actual hours are 2,90,000 and the recovery rate is 2.5. So this is recovered, that is estimated. सो ये 2,90,000 आवर्स इंटू रेट 2.5, इतना हमने एस्टिमेट किया था और एक्चुअल हो गया दिस वन. सो इट इज़ कॉल्ड अंडर रिकवरी और इट इज़ कॉल्ड अंडर एब्जॉर्ब और अंडर रिकवर्ड. अब इतना खर्चा हमने कम ले लिया, सो नेचुरली ये हमें अब बढ़ाना पड़ेगा. कहाँ बढ़ाएंगे तो उसका मेथड है, तो उसके लिए नीचे लिखा है ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड दैट 50% ऑफ द अंडर एब्सॉर्ब वर ऑन अकाउंट ऑफ द इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट लेबर. यानी कि ये जो रीज़न है वो दिया हुआ है एंड द 50% वॉज ड्यू टू फैक्ट्री इनएफिशिएंसी. अब जब भी फैक्ट्री इनएफिशिएंसी दिया हो या कोई अब नॉर्मल आइटम हो गई यानी फायर हो गई वॉट एवर, तो ये जो है वो रीज़न, ये रीज़न की वजह से जो भी कॉस्ट है वो फैक्ट्री कॉस्टिंग P&L में चली जाएगी और बाकी का एब्जॉर्ब होगा. तो वो मैं समझाता हूँ. 98,800 है, उसका 50% 49,400 आएगा और इसका 50% रिमेनिंग 49,400 आएगा. अब ये जो है वो फैक्ट्री इनएफिशिएंसी है, तो दैट विल बी डेबिटेड टू कॉस्टिंग P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब हमें इसकी ट्रीटमेंट करनी है, ये मैं समझाता हूँ. अब देखिए ये तो समझ में आ गया, अभी मैं रब कर देता हूँ. अब ये देखिए प्रोडक्शन था 12,500 units were produced, of which 11,000 were sold, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक बचेगा 1500.
एंड द स्टिल 500 आर इन वर्क इन प्रोग्रेस, यानी उस पर अभी भी काम चालू है। तो हमारा प्रोडक्शन हो जाएगा 12,500 यूनिट्स प्रोड्यूस हो चुके हैं, लेकिन 1500-500 भी और ख़त्म हो जाएंगे, यानी 13,000 यूनिट्स आए। ओके, अब रेट निकालेंगे। रेट कैसे निकालेंगे? तो इसका 50% तो हमने वो कॉस्टिंग पीएनएल में डाल दिया है, तो ये आएगा 98,400। कैसे? जो कॉस्ट बढ़ गई है उसका वजह से। तो ये आ गया 49,400 डिवाइड बाय 13,000 यूनिट्स। 13,000 यूनिट्स, सो यू गेट रेट 3.8। नाउ 3.8 हमारा बढ़ गया रेट्स। फिर से ये इंक्रीज ओवरहेड्स था डिवाइड बाय प्रोडक्शन, यानी 3.8। अब कहाँ कहाँ एब्जॉर्ब करना है 3.8 को? सेल्स में इंटू 3.8। 11,000 था। 1500 फिनिश गुड्स। कैसे आया फिनिश गुड्स? तो 12,500 प्रोड्यूस था, उसमें से 11,000 सेल्स कर दिया है। ओके, इंटू 3.8 एंड वर्क इन प्रोग्रेस 500 इंटू 3.8। सो ये आ गया 49,400। देखिए क्या है, विद द यूज ऑफ दिस मेथड द प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय 41,800। वाई? बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ गया, ये जो है ना, एंड द कॉस्ट ऑफ स्टॉक विल ऑल्सो इंक्रीज बाय 7,600। ये जो था इसमें स्टॉक की प्राइस भी बढ़ गई, एंड ओवरऑल प्रॉफिट विल बी रिड्यूस्ड। द रिमेनिंग 50% ड्यू टू inefficiency of the factory, and therefore it will be transferred to costing P&L and not included in the cost. So it was very important sum. Hope you understand. Question 5 now. ध्यान से देखिए, एस्टिमेट्स, यानी ये एस्टिमेट्स टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स है एंड द एस्टिमेटेड आवर्स है। दिस वन इज एक्चुअल रिजल्ट जो है 3,38,000 और लेबर आवर्स है 67,600। अब हमें कितना अंडर एब्जॉर्ब या ओवर एब्जॉर्ब हुआ वो चेक करना है। सो अब ये फॉर्मूला स्पेसिफिक ध्यान रखिएगा। पहले तो ओवरहेड रिकवरी रेट निकालने हैं, तो उसके लिए हमें एस्टिमेटेड ओवरहेड अपॉन एस्टिमेटेड लेबर आवर्स करना है। ओके, तो 3,60,000 एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड है, डिवाइड बाय हमें क्या करना है, एस्टिमेटेड आवर्स। सो 3,60,000 डिवाइड बाय एस्टिमेटेड आवर्स, सो 4.8 रुपीज। अब ये क्या हुआ, सप्लीमेंट्री रेट हुआ, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स करेंगे, तब जाके हमें मिलेगा ओवरहेड्स रिकवर्ड। सो आई एम रिपीटिंग, पहले एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस डिवाइड बाय एस्टिमेटेड आवर्स करो तो हमें क्या मिलेगा, रेट मिलेगा। ओके, अब वो रेट से मल्टीप्लाई करो एक्चुअल आवर्स, तो ये आ गया ओवरहेड रिकवर्ड। उसको हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड से। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कितना है, 3,38,000 ये रहा। इसको और 3,38,000 तो कंपेयर करेंगे। एक्चुअली कितना है 338 और एस्टिमेट कितना किया था 324,480, यानी हियर ऑल्सो ये सब में भी एस्टिमेट से एक्चुअल बढ़ गया। एक्चुअल बढ़ गया, इट मीन्स अंडर एस्टिमेट। अंडर एस्टिमेट मीन्स अंडर रिकवरी और अंडर एब्जॉर्ब। ये आ गया 13,520। अब हमें सप्लीमेंट्री रेट निकालना है, तो सप्लीमेंट्री रेट के लिए हम करेंगे ये जो खर्चा आया यानी कि अंडर एब्जॉर्ब डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स करेंगे। याद रखना, एक्चुअल आवर्स करेंगे, एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स। ओके, तब जाके हमें सप्लीमेंट्री रेट मिल जाएगा। इट वॉज अ वेरी शॉर्ट सम बट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लैरिटी सम। ओके, अब आगे उन्होंने थियरी क्वेश्चन पूछा है कि इसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाएगी। कहाँ कहाँ, तो ये रहा, द अंडर रिकवरी ऑफ दिस अमाउंट may be charged to production on the basis of supplementary overhead amounting 0.2 per direct labor hour।
This will increase the cost of sale, cost of finished work and cost of work in progress. Question 5 now. ध्यान से देखिए, एस्टिमेट्स यानी ये एस्टिमेट्स टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स है एंड द एस्टिमेटेड आवर्स है. दिस वन इज एक्चुअल रिजल्ट जो है 3,38,000 और लेबर आवर्स है 67,600. अब हमें कितना अंडर एब्जॉर्ब या ओवर एब्जॉर्ब हुआ वो चेक करना है. सो अब ये फॉर्मूला स्पेसिफिक ध्यान रखिएगा. पहले तो ओवरहेड रिकवरी रेट निकालने हैं, तो उसके लिए हमें एस्टिमेटेड ओवरहेड अपॉन एस्टिमेटेड लेबर आवर्स करना है. ओके, तो 3,60,000 एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड है, डिवाइड बाय हमें क्या करना है, एस्टिमेटेड आवर्स. सो 3,60,000 डिवाइड बाय एस्टिमेटेड आवर्स, सो 4.8 रुपीज. अब ये क्या हुआ, सप्लीमेंट्री रेट हुआ, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स करेंगे तब जाके हमें मिलेगा ओवरहेड्स रिकवर्ड. सो आई एम रिपीटिंग, पहले एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस डिवाइड बाय एस्टिमेटेड आवर्स करो तो हमें क्या मिलेगा, रेट मिलेगा. ओके, अब वो रेट से मल्टीप्लाई करो एक्चुअल आवर्स, तो ये आ गया ओवरहेड रिकवर्ड. उसको हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड से. एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कितना है, 3,38,000. ये रहा, इसको और 3,38,000 तो कंपेयर करेंगे. एक्चुअली कितना है 338 और एस्टिमेट कितना किया था 324,480. यानी हियर ऑल्सो ये सब में भी एस्टिमेट से एक्चुअल बढ़ गया. एक्चुअल बढ़ गया इट मीन्स अंडर एस्टिमेट. अंडर एस्टिमेट मीन्स अंडर रिकवरी और अंडर एब्जॉर्ब. ये आ गया 13,520. अब हमें सप्लीमेंट्री रेट निकालना है, तो सप्लीमेंट्री रेट के लिए हम करेंगे ये जो खर्चा आया यानी कि अंडर एब्जॉर्ब डिवाइड बाय एक्चुअल आवर्स करेंगे. याद रखना, एक्चुअल आवर्स करेंगे, एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आवर्स. ओके, तब जाके हमें सप्लीमेंट्री रेट मिल जाएगा. इट वॉज अ वेरी शॉर्ट सम बट वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लैरिटी सम. ओके, अब आगे उन्होंने थियरी क्वेश्चन पूछा है कि इसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाएगी. कहाँ, तो ये रहा, द अंडर रिकवरी ऑफ दिस अमाउंट may be charged to production on the basis of supplementary overhead amounting 0.2 per direct labor hour. This will increase the cost of sale, cost of finished work and cost of work in progress.